तो जैसे कि आज हमने निफ्टी में देखा, कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं, थोड़ा बहुत नीचे गया था, लेकिन एक ही जगह पे पूरा का पूरा दिन खड़ा रहा। तो अगर आप पूरा दिन का मूवमेंट देखोगे, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होके नीचे गया, ऊपर जाके उसके बाद नीचे जाके पूरा का पूरा दिन कंसोलिडेट किया। अगर आप पूरा दिन का रेंज देखोगे कि आज कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं। बैंक निफ्टी में भी शायद वही हाल है। अगर आप यहाँ पे भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, यहाँ पे भी सेम सिनारियो है कि ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे गया, उसके बाद देखिए पूरा का पूरा दिन यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करके बिता दिया। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इस तरीके के जब मूवमेंट होता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज आएगा। ये कंसोलिडेशन फेज आने के बाद हमें डिसीजन लेना है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। फिबोनाची लेवल पे हम अभी ये यहाँ पे 62% पर खड़ा है, 61.8% जिसको हम कहते हैं। तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा है, इसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं किया। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस तरीके के मूवमेंट जब होता है नीचे की तरफ, तो इसके बाद आते हैं इस सपोर्ट को। तो इस सपोर्ट को हमने रिस्पेक्ट किया है ऑलरेडी, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस जगह पे आके थोड़ा यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होगा। उसके बाद दो तरीके से मूवमेंट हो सकता है। यहाँ से ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आके इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। और एक काम हो सकता है, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके यहाँ पे डायरेक्टली नीचे चला जाएगा और इस जगह पे सपोर्ट लेगा। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्टली नीचे जाएगा तो इस लेवल को सपोर्ट लेने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम वाइज करेक्शन कम करेगा तो इस लेवल पे सपोर्ट नहीं बनेगा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का जो 100 है, वो अभी 100 का जो मूविंग एवरेज हो रहा है, वो अभी यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे 16,270 के करीब। तो अगर आप यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज पे जाओगे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो वीकली का जो मूविंग एवरेज हो रहा है, वो अभी इस लेवल पे आ रहा है, मतलब 16,400 16,500 के 500 के करीब। तो यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे थोड़ा आ रहा है। तो अभी इस सपोर्ट को अगर ऊपर जाना है, तो इसको ऊपर की तरफ टाइम वाइज करेक्शन करना है ये कैंडल स्टिक को। तो तभी ये इस जगह को ऊपर जाएगा और उसके बाद इस सपोर्ट में क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर नीचे की तरफ ना गिरे और यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा करे, तो यहाँ से ऊपर जाके अगर सपोर्ट बनेगा, तो इस जगह का सपोर्ट बनने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के बात अभी यही है कि निफ्टी का, कि यहाँ पे जितना ज्यादा टाइम वाइज करेक्शन करेगा, उतना यहाँ पे इस सपोर्ट लेने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ से ऊपर चला जाए और उसके बाद अगर गिरे, तो यहाँ से तो इस सपोर्ट के नीचे जाने का चांसेस है ही नहीं। तो इस तरीके से काम करता है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस जगह पे कितनी देर खड़ा रहता है और इस सपोर्ट को कितनी देर सस्टेन करता है। तो इस सपोर्ट हमारा अभी भी फाइनल लेवल है। इस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि हमारा अगला मूव क्या होगा। तो अभी हम यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में आएंगे और इस जगह पे अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ पे वोलाटिलिटी बढ़ सकता है या कंसोलिडेशन हो सकता है। यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट होगा कुछ दिनों के लिए। शायद स्टॉक स्पेसिफिक काम हो सकता है, लेकिन इंडेक्स का कुछ खास मूवमेंट होगा नहीं। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये मोटा मोटी यही रेंज पे रहेगा। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर भी जाओगे, बैंक निफ्टी का भी वही हाल है कि बैंक निफ्टी में अभी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो, बैंक निफ्टी में अभी 200 डेली 200 पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे ऊपर गया और नीचे जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत वोलाटाइल मूवमेंट किया, उसके बाद ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करना है। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का भी टाइम वाइज करेक्शन करना अभी बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल मार्केट में अभी आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ शायद मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिन जिन स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आया है, उस स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे स्टॉक्स के ऊपर। तो पहले हम अडानी को देख लेते हैं। अडानी में अभी देखिए 10% का मूवमेंट हुआ है अदानी पोर्ट में यहाँ पे अभी जो मूवमेंट हुआ है, वीकली 200 का नीचे की तरफ तोड़ दिया, तो ये और इस जगह पे सपोर्ट ले लिया।
इस जगह पे सपोर्ट लिए ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है। तो अभी डायरेक्शन कुछ खास बना नहीं है अभी तक। तो अभी जितनी देर यह क्या करता है तो हम कुछ दिन पहले बाद आपको ये अपडेट देंगे। अगर आप स्टॉक्स वाइज देखोगे, स्टॉक्स के ऊपर हमारा अभी भी व्यू एक ही है कि अगर आप यहाँ से देखोगे कि स्टॉक्स में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। अपोलो हॉस्पिटल हमारा पहला स्टॉक्स कल इंट्राडे ट्रेड के लिए। आप दो तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हो। आप इसको ब्रेकआउट भी प्ले कर सकते हो। अगर इस लेवल के ऊपर व्हाइट कैंडल के साथ तोड़ता है तो इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। और अगर व्हाइट कैंडल घूम के ब्लैक हो जाए तो यहाँ से आपका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आपका लेवल हिट हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी रहेगा ये कैंडलस्टिक ट्रेड के लिए। तो यहाँ से आप ब्रेकआउट लेवल का इंतजार ना भी कर सकते हो। यहाँ से आप जब व्हाइट कैंडल बने तब यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। और अगर व्हाइट कैंडल घूम के ब्लैक हो जाए तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप दो तरीके से काम कर सकते हो, कैंडलस्टिक पे भी काम कर सकते हो और ब्रेकआउट लेवल पर भी काम कर सकते हो। अगला स्टॉक्स रहेगा हमारा कल के ट्रेड के लिए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देखेंगे यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद हमें कुछ और दिन यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ब्रेकआउट लेवल यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल कल यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ आप पोजीशन बना सकते हो। और अगर व्हाइट कैंडल घूम के ब्लैक हो जाए तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस तरह की केसेस में हम जब ट्रेड करते हैं कैंडल स्टिक को तो स्टॉप लॉस बहुत कम होता है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे भी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, लेकिन यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस भी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है कि ये रेजिस्टेंस पर ना रुक जाए। तो यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आप तब भी पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत इंट्राडे के लिए थोड़ा बहुत मूवमेंट भी काफी होता है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट अगर आए तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा हीरो मोटो कॉर्पोरेशन। हीरो मोटो कॉर्पोरेशन में देखोगे कि इस जगह पे ऑलरेडी एक सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो बुलिश एनगल्फिंग के बाद अगर व्हाइट कैंडल बनता है, हमारा जो पहला रूल है, तो यहाँ से हमारा पोजीशन बनेगा व्हाइट कैंडल के साथ। और अगर व्हाइट कैंडल घूम के ब्लैक हो जाए तो वहां से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगला स्टॉक्स रहेगा, ये बहुत ही कन्विक्शन वाला स्टॉक्स है, आरती इंडस्ट्रीज। ये बहुत दिन से गिर रहा था तो यहाँ से बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे गैप डाउन होने ओपनिंग होने के बाद पूरा का पूरा ऊपर की तरफ लास्ट एक दो हफ्ता पूरा का पूरा तोड़ दिया ऊपर की तरफ। तो इसके बाद अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर जाने के बाद पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, थोड़ा बहुत नीचे जाए, लेकिन यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा एबीबी इंडस्ट्रीज। ये भी बहुत कन्विक्शन वाला स्टॉक्स है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इसका काम ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे इसका काम डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले चुका है। तो इसको हम ब्रेकआउट की तरफ प्ले करेंगे। ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर व्हाइट कैंडल के साथ तोड़ता है ऊपर की तरफ तो यहाँ से ऊपर की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है। और यहाँ से बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलने को देख सकते हो। और आप यहाँ से ऊपर की तरफ जो प्रॉफिट है इसको आप ट्रेल भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा करेक्शन से निकल रहा है। तो यहाँ से हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट में अगर आप देखोगे यहाँ पे भी बियरिश बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पे ऊपर नीचे जाने के बाद देखिए, नीचे जाने के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप सा पैटर्न बनाया। सेटअप बनने के बाद यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ से हमारा जो पहला रूल है तो उसके हिसाब से हम ऊपर की तरफ का पोजीशन बना लेंगे। और आज के लिए आखिरी स्टॉक्स है और ये शॉर्ट पोजीशन का स्टॉक्स है। एक बियरिश एनगल्फिंग टाइप से पैटर्न है। तो इसके बाद अगर ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है तो हमारा जो पहला रूल है ब्लैक कैंडल के साथ हम नीचे की तरफ पोजीशन लेंगे। और अगर घूम के व्हाइट हो जाए तो वहां से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।